आए दिन हो रही चोरियों से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। अभी इस वक्त हम निगुआ नौरंगिया थाना अंतर्गत ग्राम सभा लक्ष्मीपुर में है और यहाँ पर सेंधमारी करके आप देख सकते हैं दीवार तोड़ दिया गया है। ईंटा नीचे पड़ा हुआ है, ये दरवाजा लगा हुआ था। पहले चोरों ने ताला तोड़ने का प्रयास किया, नहीं टूटा तो यहाँ से ईंट खसका कर उसके बाद से अंदर से कुंडी लगी हुई थी उसे तोड़कर और अंदर आए हैं। काफी क्षति हुआ है, इधर भी अभी भी सारा कुछ बिखरा हुआ है। फिलहाल मौके पर पुलिस आई थी जो जांच करके जा चुकी है और जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं जो इससे पहले इस ग्राम सभा में चोरी के मामले में लिप्त थे उनको पुलिस ने मौके आए दिन हो रही चोरियों से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। अभी इस वक्त हम निगुआ नौरंगिया थाना अंतर्गत ग्राम सभा लक्ष्मीपुर में है और यहाँ पर सेंधमारी करके आप देख सकते हैं दीवार तोड़ दिया गया है। ईंटा नीचे पड़ा हुआ है, ये दरवाजा लगा हुआ था। पहले चोरों ने ताला तोड़ने का प्रयास किया, नहीं टूटा तो यहाँ से ईंट खसका कर उसके बाद से अंदर से कुंडी लगी हुई थी उसे तोड़कर और अंदर आए हैं। काफी क्षति हुआ है, इधर भी अभी भी सारा कुछ बिखरा हुआ है। फिलहाल मौके पर पुलिस आई थी जो जांच करके जा चुकी है और जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं जो इससे पहले इस ग्राम सभा में चोरी के मामले में लिप्त थे उनको पर आई पुलिस जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उनको पूछताछ के लिए थाने पर ले गई है। ये वो रूम है जहां पर चोरी हुआ है, ये ताला बंद था, इसको भी तोड़ के और सामान आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रंक है, ट्रंक खोलकर उसमें से सामान जेवर बहुत सी चीजें यहाँ से चोरी हुई है। परिजनों से मिलते हैं कि कितने की क्षति हुई है और क्या किसी पे संदेह है या फिर कब की घटना है। रात में गए, आप कहाँ थी? हम कोई केंद्र पर केस लेके गए थे। आशा है आप? हाँ, आशा है। घर में कौन कौन था? घर में छोटा बालक है। कितने वर्ष की उम्र है? यहीं पर है 17 साल का है। कितने की चोरी हुई है लगभग आपके? 10 लाख से ऊपर का घर ये मेरा जेवर था। ये नहीं धैर्य रखिए। 3 लोग का चोरी हुआ, जैसे ननद है, एगो मेरे बहन है, इनका मेरा सब संपत्ति। अरे बाप, अब कहने वाला नहीं है कि अब कितना जेवर अब खरीदे थे, अब कितना का था। किसी पे संदेह है आपको? नहीं, नहीं, कोई ऐसा हो जिसका आपके घर में आना जाना हो और जानकारी नहीं? दुख की बात यह है कि इनका खुद का जेवर तो चोरी हुआ ही, इन्होंने अपनी बहन का और ननद का बता रहा है उनका भी जेवर यहीं पर रखी हुई थी अपने घर में सुरक्षित, वो जेवर भी चोरी हो चुके हैं। पुलिस पर बहुत बड़ा सवाल ये है कि ये हाईवे है और हाईवे के बगल में ही ये घर है, जबकि हमेशा गश्त होता है, 100 नंबर की गाड़ी हमेशा यहाँ से जाती है, थाने की गाड़ियां भी हमेशा यहाँ से जाती है और आए दिन जो है पुलिस प्रशासन अपनी वाहवाही दिखाती है कि क्षेत्र में हम गश्त करते हैं और गश्त का फोटो भी सोशल मीडिया पर हमेशा डाला जाता है। लेकिन हाईवे के किनारे ही घर में भीषण चोरी हुई है लगभग 10 लाख का और महिला जो है बहुत रो रही हैं, दुखी भी हैं और दुख का कारण अपना यदि जाता तो उतना अधिक दुख नहीं होता। रिश्तेदारों का भी जेवर था और कहीं ना कहीं यदि ना समझ में आए तो लोग इन पर भी उंगली उठा सकते हैं। 40,000 10,000 रुपया 1,000 पैसा भी चोरी हुआ है। और ग्राम प्रधान है हमारे साथ में, इससे पहले भी आपके गांव में तो चोरी नहीं, इसके पहले हम लोगों के गांव में छीट फूट घटनाएं हो जाती थी, छोटी मोटी चोरियां हो जाती थी, अमूमन लोग पकड़े भी जाते थे। नए उम्र के बच्चे हैं, नशे के आदी हैं। तो अभी कुछ दिन पहले बैटरी वैटरी की चोरी हुई थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना हम लोगों के होश में हमको लग रहा है विगत 25-30 साल से इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी। चिंता ये हम लोग को सता रहा है कभी हाईवे के किनारे इस तरह की घटना हो सकती है तो गांव के अंदर के लोग कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। अमूमन यहाँ गश्त होता है, पुलिस की गाड़ी आती जाती रहती है और हाईवे से सटा हुए घर है। इतना बड़ा चोरी अगर यहाँ हो सकता है तो गांव के अंदर फिर ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है जिससे गांव को सुरक्षित रखा जा सके। इसको लेके पूरे ग्राम सभा के लोग चिंतित हैं, हम सभी चिंतित हैं। हमको पुलिस पे विश्वास है, भरोसा है
और हमको उम्मीद भी है कि पुलिस जिस हिसाब से सुबह आई थी, थाने के लोग आए थे, अपने तहकीकात में निश्चित रूप से जो भी इस घटना में संलिप्त है उनको पकड़ेंगे और पकड़ के उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इनका सामान इनको सुरक्षित मिलेगा, तभी पुलिस पे इकबाल भी बुलंद होगा। अगर इस घटना का पर्दाफाश नहीं होगा तो निश्चित रूप से पुलिस के विषय में इस क्षेत्र के लोगों में जो रोष व्याप्त है उसमें उसको लेके गलत खबर जाएगी और पुलिस के विषय में संदेश गलत जाएगा। इसीलिए हम कप्तान साहब से भी मिलेंगे। अभी मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है, मैं व्यक्तिगत रूप से परिजनों के साथ मिलूंगा, भी एप्लीकेशन भी दूंगा कि इस घटना का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, ताकि क्षेत्र में जो भी क्षेत्रवासी हैं वो निश्चित रूप से पुलिस पर विश्वास करके आम जनमानस में अच्छा माहौल रहे और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। किसी पे संदेह है आपको? नहीं, हमको किसी पे संदेह नहीं है। जहां तक ये बता रही हैं, चूंकि ये आशा कार्यकर्त्री हैं तो इनका हॉस्पिटल में आना जाना रहता है। कल रात में किसी मरीज को लेके ये घर पे नहीं थी, चली गई थी हॉस्पिटल। इनका एक बच्चा था और तभी इस तरह की घटना घटी है। इनका बालक बता रहा है कि 12 बजे रात तक वो स्वयं जगा था, तो 12 बजे के बाद की ये घटना है। सुबह सबको पता ही चल गया। उस दौरान हमको अंदाजा है कि 3-4 लोग 5 लोग होंगे, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है किसी एक व्यक्ति के एक से संभव नहीं है इतनी बड़ी घटना तोड़ ले जाना। और दूसरा हमको संदेह ये भी है कि कोई व्यक्ति जो ठीक ठाक जानकारी इनके परिवार के विषय में रखता हो, क्योंकि आप स्वयं देखिए जहाँ पे चोरी हुई है उसके बगल में भी एक ट्रंक रखा हुआ है, उसको नहीं छुआ गया है। ताला वही टूटा है जहाँ पे सामान था, जहाँ पे ज्वेलरी थी, गहना था, नकदी था। तो इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति इसमें संलिप्त है जो इनके घर में आता जाता रहा, जिसको सटीक जानकारी है कि इनके घर में सामान कहाँ रखा गया है। तो मैं आपके भी माध्यम से और प्रशासन से मैं मिलकर भी निवेदन करूंगा कि इन नंबर को सर्विलांस पे लगाया जाए, जैसे भी ट्रेस किया जाए, लेकिन जो संलिप्त है उनको पकड़ा जाए, दोषियों को पकड़ के कार्रवाई किया जाए, ताकि अच्छा संदेश जाए समाज में। आपके क्षेत्र में कहीं कैमरा वगैरह? नहीं, अभी हमारे क्षेत्र में इस तरह का सीसीटीवी कैमरा चौराहे पे है। जैसे दुकानदार भाई लोग हैं, अपना बगल में धनंजय कुशवाहा जी हैं, उनके दुकान पे सीसीटीवी कैमरा है और इधर चौराहे पे है, फिर आगे जनसेवा केंद्र वाले लोग लगवाए हैं। लेकिन इस बीच में हाँ, पेट्रोल पंप पे सीसीटीवी कैमरा है, अगर पुलिस चाहे तो उसकी भी फुटेज निकलवा के देख सकती है। सुनने में आया है कुछ लोगों को पुलिस ने वो हाँ, 1-2 लोगों को संदेह के आधार पे SSI साहब आए थे, तो 1-2 लोगों को संदेह के आधार पे ले गए पूछताछ करने के लिए। बाकी परिजनों को बुलाए तहरीर देने के लिए, तो अभी इनके परिजन जा रहे हैं, हम भी साथ में जा रहे हैं। अभी तहरीर नहीं दिया? अभी तहरीर दिया नहीं गया, अभी हम लोग जा रहे हैं। आए दिन क्षेत्र में चोरियां हो रही हैं और पुलिस कामयाब नहीं हो पाती है। बहुत सी जगहों पर देखा जा रहा है कि चोरियां तो क्षेत्र में आए दिन हो रही है, लेकिन खुलासे बहुत कम होते हैं। फिलहाल ये बहुत बड़ा मामला है और सबसे बड़ी बात यह है कि हाईवे के किनारे है, जहां पर दिन में कम से कम 4 से 5 बार पुलिस चक्कर लगाती है और इतनी मजबूत पुलिस की गश्त होने के बावजूद घर के बगल में इतनी भीषण चोरी हुई। और सबसे सुखद बात यह है कि चोरी के समय में एक बालक घर में सो रहा था, वो कुशल है। दोबारा इस तरह की घटना ना हो, पुलिस को सक्रिय होना चाहिए। इस तरह से यदि चोरियां होती रही, इससे पहले भी नौरंगिया में चोरी हुआ था लेकिन आज तक खुलासा नहीं हुआ। बगल में ही पेट्रोल पंप के सामने चोरी हुआ था सूरजभान कुमार भारती के घर में, उसका भी खुलासा नहीं हो सका। चोर तो पकड़ा गया, पुलिस लेकर गई लेकिन फिर छोड़ दी, सामान अभी तक नहीं मिला। क्या क्या चोरी हुआ? वो जेवर काफी चोरी हुआ है, 40,000 रुपया नगद चोरी हुआ है। लगभग कितने की संपत्ति होगी? लगभग कुल मिला करके 10 लाख के लमसम। अभी तहरीर दे दिया है? नहीं, अभी तहरीर जा रहा है देने के लिए। किसी पे संदेह? संदेह तो किसी पर नहीं है। दुख का माहौल है यहाँ पर। 10 लाख छोटी सी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिश्तेदारों का जेवर उन्होंने रखा था, कहीं ना कहीं ये उंगली उठाने जैसा काम भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति का चोरी हुआ है, जैसे उनकी नंद का वो बता रही हैं, हमारी बहन का वो अपनी बहन का बता रही हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो लोग संदेह करें। जब तक पुलिस इस मामले की जांच नहीं करती है तब तक मामला खुलकर सामने नहीं आएगा। पुलिस को इस पर ध्यान देना होगा और जल्द से जल्द इसका खुलासा भी करना होगा। पूर्व में जो भी चोरी की घटनाएं हुई हैं, यदि उसी तरह से लीपापोती हुई तो क्षेत्र में लोगों का विश्वास जो है पुलिस प्रशासन से उठ जाएगा। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजरान साहब।